सर, मोदी गवर्नमेंट के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे हुए और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उनका आकलन नेहरू से किया जा रहा है, नेहरू सर से किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी का कद नेहरू से बड़ा हो गया है, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पंडित नेहरू की बराबरी अगर करनी है तो एक उनकी बराबरी करनी पड़ेगी कि पंडित नेहरू ब्रिटानिया गवर्नमेंट के शासनकाल में 9 साल जेल भी रहे। पंडित नेहरू ने अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को दान किया, जो उस वक्त 1947 में 198 करोड़ की गई थी। आज के डेट में उसका उत्तर प्रदेश का 5 साल का बजट पास हो जाता। पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया था। पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में सिर्फ सोमनाथ मंदिर के अलावा कोई मंदिर नहीं बनवाया मंदिर भाखड़ा लंगर बांध, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, IIT, चुनाव आयोग, इसरो, रेल आयोग, तमाम चीज़ों का गठन किया, तमाम फैक्ट्री बनाई, तमाम कोयला खादानों की खुदाई करनी। और अगर बराबरी करनी है तो पंडित नेहरू की गिरेबान पर एक बुजुर्ग महिला ने हाथ डाला और कहा कि अरे पंडित, तुझे स्वतंत्रता मिली तो तू देश का प्रधानमंत्री हुआ और मुझे क्या मिला? तो कहे कि माता जी, आपको तो वो मिला संविधान के अनुसार कि आपकी देश के प्रधानमंत्री के गिरेबान पकड़ के सवाल पूछने का अधिकार मिला। क्या ये माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, छैला बाबू के रीजन में संभव है? आप बताइए कि बराबरी आप कर लीजिए, तमाम तरह की बराबरियां कर लीजिए। उनकी सरकार में एक बार रेल दुर्घटना घटी। उस वक्त रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी सरकार में नीट का पेपर आउट हुआ और उसके बाद CBSE का पेपर आउट हुआ। उसके बाद शिक्षा विभाग के बिल्डिंग में आग लग जाती है। क्या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा इन्होंने मांगा? आप बतावे, रेलवे स्टेशन दिल्ली में दुर्घटना घटी, रेल मंत्री जो इस्तीफा दिए। कुंभ के मेले में कई हजार लोग मर गए, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बॉम्बे कांड हो गया था, आतंकवादी हमला हो गया था 26/11। देश का गृह मंत्री रिजाइन देना पड़ा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, तनिक मीडिया सवाल उठा दी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया, इनकी सरकार में हुआ। आप बताइए, आप मुझे बता दीजिए कि तमाम तरह की घटनाएं इस देश में घटित हुई हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी हुई, उसमें कौन शुक्ला गिरफ्तार हुआ है, पैसे भी रिकवर हुए हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं सब चंगासी। बेरोजगारी का आलम देखिए, देश में एक गुजरात स्टेट है, प्रदेश है, वहाँ के एक तथाकथित मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बयान दिया था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत, आबरू और चाल चरित्र चेहरा गिरता है। आज तो वही मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री हैं और रुपया 97 के पार चला गया, यानी 100 के बराबरी सैकड़ा पूरा करने जा रहे हैं। इनका चरित्र चाल चेहरा बड़ा पवित्र है। आप मुझे बताइए, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। कांग्रेस की बारवाला, कांग्रेस की विधवा, फिजिशियन बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसके बाद किसी व्यक्ति ने एक अपने साथी सांसद को पार्लियामेंट में कहा कि अरे भाई आप लोग परेशान न होइए, ये रामायण की ताड़ुका और सुपनखा है। महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान है। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, कहेंगे कि स्लिप ऑफ टंग है।
यानी जुबान फिसल गई। ये करे तो लीला और कोई करे तो करैक्टर ढीला। आप मुझे बताइए, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार ना हो, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको अपने वतन के नागरिकों से प्यार ना हो। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता तो भारतीय है, भारतीय नागरिक मरता है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज में। इस मोहल्ले में, इस देश में अकेले मकान मेरा थोड़ा ही है। तो कुल मिला करके देश की स्थिति परिस्थिति जिस तरह से बेहाल है, आप मुझे बताइए। इन्होंने अपील किया था, अभी कहा था तेलंगाना हैदराबाद में कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, घर में रह के काम करना चाहिए। और साहब तुरंत पेट्रोल डीजल वगैरह बेसिक उस पर तुरंत 100 गाड़ी का काफिला, इनके लोग काफिला लेके चलने लगे हैं। दूसरे को तो दिखाना अंगुली बहुत, 3 अंगुली अपने तरफ भी दिखाती है। तो कुल मिला करके ये झूठे जुमलेबाजों की सरकार है। एक कहावत आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है कि घर ना लुगाई और 70 साल की कमाई 12 साल में उगाई। मैडलोनी टाफी कौन सी होती है वो आजकल प्रचारित किया जा रहा है। हमारे देश के 3 नाविक मार दिए गए, अमेरिका कबूल किया। 3 शिप पे मिसाइल से हमला करके अमेरिका ने डुबो दिया, लेकिन साहब बोलेंगे नहीं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री लग रहा है कि डर गए हैं, भयभीत हैं, कायर हैं। बदनामी तो भारत की हो रही है, प्रधानमंत्री की हो रही है, उस कुर्सी का अपमान हो रहा। कहा हम तो उस महान भारत देश का सम्मान करते हैं जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, निक्सन की को अपने जूती के नोक पर रखा। कोई 56 इंच का सीना पाल ले, बना ले, मर्द बन जा। लेकिन आज भी पाकिस्तान और अमेरिका के गालों पे जो इंदिरा जी का चप्पल पड़ा है, वो सबसे चौड़ा तो किसी की छाती हो ही नहीं सकती। पूरा विश्व जानता है। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय फौज ने बहादुरी दिखाते हुए 1971 में पाकिस्तान को घुटने के बल बैठा के 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए। लाहौर तक जीते। आप मुझे बताइए कि क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसलिए पंडित नेहरू से किसी की तुलना करना बेईमानी होगी। सबके रोल अलग अलग होते हैं। मेरे पिताजी का रोल कुछ अलग रहा होगा, मेरा रोल अलग है। क्या मैं अपने पिता की बराबरी कर सकता हूँ? उनके सामने स्थिति परिस्थिति अलग रही होगी, मेरे सामने अलग। जो उस पिता को गुमान अपने बेटे पे होता है, जिसके बेटे के नाम से पिता की पहचान बनती है, वो पंडित नेहरू है। इंदिरा जी ने अपने बाप के नाम को रोशन किया, शास्त्री जी ने अपने कुल के नाम को रोशन किया, चंद्रशेखर आजाद ने अपने खून खानदान के नाम को रोशन किया, भगत सिंह ने समस्त सिख समुदाय को के नाम को रोशन किया, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अपने जिले, अपने अपने कुनबे, अपने अपने मजहब के नाम को रोशन किया। तो हम किसको कह सकते हैं भाई? तो कुल मिला करके अच्छा काम कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और सौतिया डाह मत कीजिए। देश का भला कीजिए, युवाओं को रोजगार मिले, देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसान मजबूत हो। अडानी अंबानी के चक्कर में देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने से आप परहेज करें। उसी आपने तो हिंदुस्तान को लुटा ही दिया है। हिंदुस्तान देशवासियों आर्थिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आर्थिक रूप से पंगु हो चुका है, और ये हिंदुस्तान विपक्ष को उसी रूप में मिलेगा जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने 1947 में कंगाल हिंदुस्तान पंडित नेहरू को दिया था। तो कुल मिला के देशवासियों, ऐसी सरकारों से, ऐसे बड़े बड़े नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छे नेता का चुनाव कीजिए, अच्छे दल का चुनाव कीजिए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने 2 रुपये की पेन से
देश के करोड़ों किसानों का 75,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। जय हिंद, जय भारत।